महाकुंभ में हुई दो दो भगदड़ और उसमें हुई मौतों के बाद अब वक्त है थेथरोलॉजी का, इस बात को साबित करने का कि भगदड़ में जिनकी मौत हुई है वो कोई सामान्य मौत नहीं है, बल्कि उन्हें तो मोक्ष की प्राप्ति हुई है। उनकी मौत तो मौनी अमावस्या के दिन शुभ मुहूर्त में संगम के किनारे हुई है, तो उन्हें तो मोक्ष मिलना ही है। लेकिन सवाल है कि जब मोक्ष का रास्ता इतना आसान है कि भीड़ के पैरों तले कुचलकर मर जाएं, बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हुए मर जाएं, तो फिर ऐसी मौत सिर्फ गरीबों को ही नसीब क्यों होगी? ऐसी मौत के लिए तो बाकायदा प्रशासन को इंतजाम करना चाहिए, ताकि सालों साल से तपस्या कर रहे बड़े बड़े धर्माचार्यों को भी ऐसी ही मौत नसीब हो कि उन्हें तुरंत ही मोक्ष मिल जाए। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस मोक्ष की बात इसलिए क्योंकि एक बड़े धर्माचार्य हैं। सनातनियों को जगाने की और सनातन को बचाने की जिम्मेदारी उन्होंने खुद से ही अपने ऊपर ले ली है। नाम है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। दुनिया उन्हें बागेश्वर बाबा के नाम से जानती है और महाकुंभ में हुई भगदड़ में जान गंवाने वालों के लिए उनका तर्क यही है कि जो मरे हैं उन्हें मोक्ष हासिल हुआ है। महाकुंभ में ही अपनी एक कथा के दौरान उन्होंने कहा है, यह महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। अब अगर बागेश्वर बाबा का ही लॉजिक सही है तो इस लिहाज से तो जो प्रशासन बता रहा है उसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 30 लोगों को ही मोक्ष की प्राप्ति हुई है। यानी कि जो 10 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में सिर्फ इसलिए गए कि उन्हें भी पुण्य मिले, मरने के बाद उन्हें भी मोक्ष मिले, उन्हें तो कुछ हासिल ही नहीं हुआ। हासिल हुआ सिर्फ उन 30 लोगों को जो कुचल कर मर गए। और जो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने तर्कों से इन मृतकों को मोक्ष मिलने की बात कर रहे हैं, तो इस हिसाब से तो गंगा किनारे रहने वाले हर आदमी को मृत्यु का वर्ण कर लेना चाहिए, ताकि तुरंत ही मोक्ष मिल जाए। हरिद्वार से लेकर गंगा सागर तक गंगा किनारे रहने वाले हर एक शख्स को मर ही जाना चाहिए, क्योंकि गंगा किनारे वो मरेगा तो उसे मोक्ष मिलेगा। लेकिन छोड़िए, शायद लोगों को धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की बात का भरोसा न हो, इसलिए वो मौत को गले लगाने से परहेज कर रहे हैं। पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को तो अपनी बात पर भरोसा है, वो भी तो अभी गंगा किनारे ही मौजूद हैं। फिर वो और उनके लोग ऐसे मोक्ष पाने के लिए प्रयास क्यों नहीं करते? भीड़ से बचने के लिए, कोई उन्हें छू न दे इससे बचने के लिए, कोई उनके पास न फटके इससे बचने के लिए पुलिस और प्रशासन के सैकड़ों लोग उनके आगे पीछे चलते हैं, ताकि बाबा को खरोंच भी ना आए। अब इतनी व्यवस्था के साथ उन्हें कैसे मोक्ष प्राप्त होगा? और उन्हें ही क्या, उनके जैसे तमाम वीआईपी लोग कभी ऐसे मोक्ष हासिल कर ही नहीं पाएंगे। हालांकि अभी बहुत देर नहीं हुई है, अब भी 3-3 अमृत स्नान बाकी हैं। वसंत पंचमी का स्नान है, माघ पूर्णिमा का स्नान है और महाशिवरात्रि का स्नान है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ साथ जिसे भी यह लगता है कि इस तरह भगदड़ में गंगा किनारे मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो खुद के भी मोक्ष की कोशिश करें। बाकी प्रशासन तो मदद कर ही देगा। फिर हम भी कहेंगे कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहार। फिर हम भी कहेंगे कि हुई हैं सोई जो राम रचि राखा। फिर हम भी कहेंगे कि सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम गच्छ। जाइए, आप भी उनकी ही शरण में जाइए। भवतु सब मंगल। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।